रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैथमेटिक्स क्लास 9 न्यू एडिशन 2025 हम डिस्कस कर रहे हैं। अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट कर ली थी। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.4 की तरफ जाने से पहले कुछ बेसिक्स लॉज हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। तो फर्स्ट वन इज़ प्रोडक्ट लॉ, यानी प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उन पे लॉग अप्लाई हो तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लॉग को सेपरेट दोनों नंबर्स पे एक्स और वाई दोनों नंबर्स पे सेपरेट अप्लाई कर लेते हैं और मल्टीप्लाई की जगह यहाँ पर प्लस जो है वो मल्टीप्लाई जो वो प्लस में चेंज हो जाता है, लेकिन इन दोनों की बेस जो है वो सेम रहेगी। अगर कोई दो नंबर्स मल्टीप्लाई हों और उन पे लॉग अप्लाई हो रहा हो तो वो किस तरह से चेंज होंगे। दोनों नंबर्स पर लॉग सेपरेट अप्लाई हो जाएगा और जो मल्टीप्लाई का साइन था वो प्लस में चेंज हो जाएगा, लेकिन बेस दोनों की सेम रहेगी। सेम इसी तरह हम इसको रिवर्स में भी लेके जा सकते हैं, यानी अगर आपके पास लॉग एक्स प्लस लॉग वाई गिवन हो तो आप इसको प्रोडक्ट में भी चेंज कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट सेकंड वन इज़ कोशेंट लॉ, यानी अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हों और उन पर लॉग अप्लाई हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई, यानी दोनों नंबर्स पर लॉग सेपरेटली अप्लाई हो जाएगा और डिवीजन के बजाय यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन। या फिर ये फॉर्म भी गिवन हो सकती है, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, आप इसको चेंज कर सकते हैं लॉग एक्स बाई वाई में। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास थर्ड रूल है पावर लॉ। अब पावर लॉ में है लॉग एक्स पावर एन, यानी कि जो पावर है, पावर वाले नंबर पर अगर लॉग अप्लाई हो रहा हो तो पावर जो है वो हमेशा लॉग से पहले आ जाएगी। देखें लॉग एक्स पावर एन है तो एन जो है वो लॉग से पहले आ जाएगा, एन लॉग बी एक्स। नेक्स्ट लास्ट रूल है चेंज ऑफ बेस, यानी अगर हमें बेस जो है वो पसंद ना हो तो हम बेस को कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे लॉग बी एक्स है, हमने इस बेस को बी को चेंज करना है, तो चेंज हम किस तरह से करेंगे। लॉग एक्स डिवाइडेड बाय लॉग बी, बी ये जो बेस है, लॉग एक्स और डिवाइडेड बाय लॉग बी, ये अब यहाँ पर हमने बेस चेंज करनी है तो लॉग ए, यहाँ पर भी हमने लॉग ए बेस ए राइट कर ली। यहाँ पर बेस आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से राइट कर सकते हैं, यानी जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उस पर लॉग अप्लाई हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा, और ये जो बेस है बी ये डिवीजन में आ जाएगी लॉग बी। और यहाँ पर बेस जो है वो हमने चेंज करनी है तो बेस अपनी मर्ज़ी से हम कोई भी नंबर राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.4 की तरफ। एक्सरसाइज 2.4 विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेल्यूएट द फॉलोइंग, यानी कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर आप इनकी वैल्यूज़ एवेल्यूएट करें। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपके पास है log 2 18 प्लस log 2 9, यानी log 18 प्लस log 9 और दोनों की बेस क्या है 2 है, सेम है। तो हमने प्रोडक्ट लॉ में ये देखा था कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों, उन पे लॉग अप्लाई हो, उन दोनों की बेस सेम हो, तो हम उन पे सेपरेटली लॉग अप्लाई कर सकते हैं और प्रोडक्ट से उसको चेंज कर सकते हैं प्लस के अंदर। सेम इसी तरह अगर दो सेपरेट नंबर्स हों, उन पे लॉग अप्लाई हुआ हो और दोनों की बेस सेम हो तो हम उसको सिंगल में चेंज कर सकते हैं, सिंगल लॉग के अंदर, और इस प्लस को रिमूव करके हम उसको चेंज कर सकते हैं मल्टीप्लाई में, प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास प्लस है तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 18 को राइट कर सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 2 माइनस लॉग 9। अब यहाँ पर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लॉग का फार्मूला कैसे अप्लाई होगा, यानी लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। तो यहाँ पर एक्स आपके पास क्या है 9 और वाई आपके पास क्या है 2, तो लॉग 9 प्लस लॉग 2 माइनस लॉग 9।
यहाँ पर देखें ये लॉग की वैल्यू प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ है, दोनों सेम नंबर्स हैं, बेसिस भी सेम है, लेकिन दोनों के साइंस ऑपोजिट हैं। तो सेम वैल्यूज़ ऑपोजिट साइंस के साथ कैंसिल हो सकती हैं। तो आपके पास आंसर आ जाएगा log 2। तो यहाँ पर आपने एक और फार्मूला होता है कि अगर बेस और x दोनों सेम हो जाएं तो ये नंबर किसकी इक्वल होता है, 1 के। अगर जब हम किसी नंबर का लॉग लें तो वो नंबर और उसकी बेस सेम हो जाएं, लॉग की बेस सेम हो जाएं, तो वो किसकी इक्वल होते हैं, 1 के। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर बेस भी 2 है और वो नंबर x जो है वो भी 2 है, तो आंसर विल बी 1। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 इज़ log 64 प्लस log 2। 64 यानी 64 को आप राइट कर सकते हैं log पावर 6, log 2 पावर 6। 64 को हम राइट कर सकते हैं 2 पावर 6, यानी 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा 64। तो पावर ला क्या था कि log x पावर n हो तो n जो है वो log से पहले आ जाता है। तो यहाँ पर पावर आपके पास n क्या है, 6, तो 6 log 2 प्लस log 2। अब यहाँ पर देखें, हमने एक और फार्मूला क्या देखा था कि अगर log में बेस और x जो है वो सेम आ जाए तो वो किसकी इक्वल होते हैं, 1 की इक्वल। तो यहाँ पर देखें, इसकी बेस भी सेम है और वो नंबर x खुद भी सेम है, दोनों 2 हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी 2, यानी कि बेस और जो x है दोनों सेम है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1। तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6 1s are 6 एंड 6 प्लस 1 आपके पास आ जाएगा 7। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, 1/3 log 8 माइनस log 18। सबसे पहले हम इनको चेंज करते हैं पावर्स के अंदर। तो देखें, 8 को हम राइट कर सकते हैं 2 पावर 3 माइनस log अब 18, तो 18 को हम राइट कर सकते हैं 3 स्क्वायर मीन 9, 9 2s are 18। हम यहाँ पे 9 भी राइट कर सकते थे, हमने 9 क्यों नहीं राइट किया, क्योंकि हम इस तरह से नंबर्स को चेंज कर रहे हैं कि ताकि हमारे पास कुछ कटिंग हो जाए, कोई ना कोई नंबर जो है वो हमारे पास कैंसिल हो जाए, कट हो जाए, ताकि सॉल्व करना इजी हो जाए। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपने देख के चलना है। यहाँ पर 2 पावर 3 हमने लिया 8 और यहाँ पर 18 है, तो 18 को हम राइट कर सकते हैं 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, 3 स्क्वायर मीन 9, 9 2s are 18। तो अब आपके पास क्या है, पावर लॉ है। पावर लॉ में क्या है कि जो n होता है वो log से पहले आ जाता है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे पावर क्या है, 3 है, तो ये 3 जो है वो log से पहले आ जाएगी, तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, log 3 और 7 नंबर कौन सा x क्या है, 2 log 2 माइनस log 3। अब यहाँ पर देखें, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट रूल है तो हम अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो उन पे log अप्लाई हो रहा हो तो हम उनको चेंज कर सकते हैं प्लस में। तो इसको भी हम चेंज कर लेंगे, log 3 स्क्वायर प्लस log 2। अब यहाँ पर देखें पावर है तो यहाँ पर अगेन पावर लॉ अप्लाई होगा, तो 2 जो है वो log से पहले आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये log 3 2 और यहाँ पर ये दोनों सेम हैं, लेकिन साइन दोनों के ऑपोजिट हैं, एक प्लस के साथ है एक माइनस के साथ, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगेन पावर लॉ अप्लाई करना है, तो 2 जो है वो log से पहले आ जाएगा, 2 log 3 स्क्वायर 2 log 3। तो हमने फार्मूला क्या पढ़ा था कि अगर बेस और वो नंबर सेम आ जाए तो वो किसकी इक्वल होगा, 1 की इक्वल। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -2, यहाँ पर इस सारे की जगह हमने पुट कर दिया 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 इज़ 2 log 2 प्लस log 25। अब सबसे पहले हमने 25 को चेंज कर सकते हैं 5 स्क्वायर, यानी हम इसको राइट कर सकते हैं 5 स्क्वायर। अब यहाँ पे कोई बेस गिवन नहीं है, जहाँ पे कोई बेस गिवन ना हो इट मीन वहाँ पे बेस 10 है और दोनों की बेस क्या है, सेम है। नेक्स्ट हम पावर का अप्लाई करेंगे, तो ये देखें 5 स्क्वायर है तो स्क्वायर जो है वो log से पहले आ जाएगा, तो 2 log 2 प्लस 2 log
5, दोनों में नंबर्स 2 जो है वो कॉमन है, दोनों में से कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा log 2 प्लस log 5। हमारे पास प्रोडक्ट ला था कि अगर हमारे पास दो नंबर्स प्लस हो रहे हों, उनकी पे लॉग अप्लाई हो और बेस दोनों के अगर सेम हो तो हम उसको प्लस से चेंज कर सकते हैं मल्टीप्लाई के अंदर। तो फिर हम इन दोनों का सिंगल लॉग लेंगे और दोनों नंबर्स हो जाएंगे मल्टीप्लाई। 2 × 5, 5 2s are 10। 2 लॉग जिस नंबर की कोई बेस ना हो, ये क्लियर है कि उसकी बेस 10 है। तो यहाँ पर वो नंबर यानी कि बेस और जो नंबर x है वो दोनों सेम है। तो अगर ये सेम हो तो ये किसके इक्वल होते हैं, 1 की इक्वल। तो यहाँ पे हमने 1 पुट कर दिया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, पार्ट नंबर 5 आपके पास है 1/3 log 64 प्लस 2 log 25। अब यहाँ पर बेसिस डिफरेंट है, फर्स्ट की बेस 4 है, सेकंड की बेस 5 है। तो सबसे पहले अब हम इनको चेक करते हैं कि हम इनको किस तरह से राइट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, 4, तो 64, तो 64 को हम राइट कर सकते हैं 4 पावर 3। नेक्स्ट 25 को हम राइट कर सकते हैं 5 स्क्वायर। अब पावर लॉ अप्लाई करेंगे तो पावर्स दोनों की लॉग से पहले आ जाएंगी। ये 3 लॉग से पहले आ जाएगा, 3 और 1/3 आपस में कैंसिल आउट। यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर 2, ये 2 भी लॉग से पहले आ जाएगा, एक 2 ऑलरेडी है, 2 2s are 4। ये आपके पास आ जाएगा log 4 प्लस 4 log 5। अब यहाँ पर देखें इसकी बेस 4 है, उसका x भी जो है वो उसकी वैल्यू भी 4 है। यहाँ पर log के साथ जो बेस है वो 5 है और जो x नंबर है वो भी 5 है। तो बेस और अगर वो नंबर सेम हो तो उसकी जगह क्या आ जाता है, 1। तो यहाँ पर भी 1 पुट कर देंगे और यहाँ पर भी। तो 1 प्लस 4 1s are 4, तो 4 + 1 आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 5। नेक्स्ट बच्चे पार्ट नंबर 6 इज़ log 12 प्लस log 0.25। हमने चेंज करना है इनको, log 12 प्लस 0.25, दोनों की बेसिस सेम है तो दोनों नंबर्स को प्लस से चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में, क्योंकि अगर प्लस में नंबर्स हों तो हम उसको प्रोडक्ट में, और अगर प्रोडक्ट में हो तो उसको प्लस में हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट लॉ। 12 × 0.25 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 3। यहाँ पर बेस और एक्स जो है वो सेम आ गए। फिर अगर सेम आ जाए लॉग की बेस और वो नंबर है एक्स, तो किसकी इक्वल होते हैं, 1 के। तो इसका आंसर आ गया 1। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 आप सबको क्लियर होगा।